हेलो लिसनर्स। हेलो बच्चों। आई होप दैट यू आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग फिट और फाइन होंगे, अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा आप लोगों का। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जो कि यूनिट 3 में है। और हमारी जो बुक है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, क्लास 6 के लिए। तो उसमें यूनिट 3 और यूनिट 3 में हमारा जो चैप्टर है वो है पंचायती राज। तो चलिए देखते हैं भाई। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय शासन और सरकार, स्थानीय सरकार और प्रशासन। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सरकार की सबसे छोटी इकाई की। वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉलेस्ट, द बेसिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज पंचायत। You know, the panchayat is the government in villages. जो पंचायत होती है वो गांव का प्रशासन चलाती है, भाई गांव की देखरेख करती है। भाई उसमें जो भी विकास कार्य किए जाते हैं, डेवलपमेंट किए जाते हैं, वो भी सुधार का काम, इम्प्रूवमेंट का काम होता है, वो सारे के सारे पंचायती राज में आते हैं गाँव में। Let's start this chapter. What happens after people elect their representatives? भाई क्या होता है जब लोग अपने जो प्रतिनिधि है उनको चुनते हैं। अब प्रतिनिधि कौन होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ लिया था। भाई सरकारें जो होती हैं, गवर्नमेंट जो होती है, उसमें हम लोग 5 साल के दौरान, 5 साल बाद एक इलेक्शन होता है जिसमें हम वोट डालते हैं और लोगों को चुनते हैं। उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। हाउ आर डिसीजन मेड, और निर्णय किस तरह से किए जाते हैं। कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी नया स्कूल खुलता है, नया कॉलेज खुलता है, ऐसी कोई भी नई पॉलिसी, रूल बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये नीतियाँ किस तरह से बनती हैं गाँव में, जो हमारे गांव हैं वहाँ पे किस तरह से बनाई जाती है। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा, विच इज़ ए मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोग प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से शासन में भाग लेते हैं और अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे किस तरह से जवाब पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट्स सी इन दिस पिक्चर व्हाट इज गोइंग ऑन। इन दिस चैप्टर पिक्चर यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग। The people are sitting here, the people are sitting, and here are some other people who are instructing them, वो जो उनको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। और ये हैं जनता, लोग जो गांव वाले जिसे हम कहते हैं विलेजर्स, ये उनकी बातें सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये पंचायत की सभा चल रही है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। इट्स ए स्पेशल डे टुडे, everyone's rushing to get the gram sabha. Now see what is it. It is clearly the gram sabha. We call it gram sabha, गांव की सभा। Do you know why? Because the gram sabha is holding its first meeting after the election of the new gram panchayat. और आज का दिन जो स्पेशल है, खास है जो आज का दिन, वो क्यों है? क्योंकि जो नई पंचायत बनी है, उस नई पंचायत बनने के बाद ये पहली मीटिंग है। मतलब जहाँ पे पूरे गांव वाले इकट्ठे होंगे, जहाँ पे जो पंचायत चुनी गई थी उस गांव के लोगों ने, वो इकट्ठा बैठेंगे और नई जानकारियाँ आदान प्रदान करेंगे। गांव को किस तरह से विकसित किया जाए, क्या कमी है, किस तरह से उनको पूरा किया जाए। नाउ
It is given in the box. The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. Now see what is Gram Sabha. Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a panchayat. तो एक ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसमें सभी के सभी वयस्क जिसे हम कहते हैं, अडल्ट कहते हैं, और अडल्ट हम मानते हैं भाई अबव 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो सभी इकट्ठे होते हैं उस पंचायत में। अब पंचायत गांव में होती है तो इन द विलेज who are above 18 years they collect on one place to discuss many things related to village. This could be only one village or a few villages. और ये ग्राम सभा या तो एक गांव की हो सकती है या फिर बहुत सारे गांव की कलेक्टिव होती है। जैसे कि अगर छोटे गांव होंगे तो उस ग्राम सभा में ज़्यादा लोग होंगे, अगर कोई बड़ा गांव है जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है तो वहाँ पे एक ही ग्राम सभा होगी। Meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of Gram Sabha. Now see, anyone who is 18 years old, कोई भी उस गांव के अंदर, उस ग्राम पंचायत के अंदर जो 18 साल का हो गया है वो, और उसको वोट डालने का अधिकार है, जिसका वोट बन गया है, वो इस ग्राम सभा का मेंबर होता है। The people of Hardas village are keen to find out what their new पंचायत leaders have planned for the village. अब यहाँ पे एक कहानी है छोटी सी हरदास विलेज की। हरदास नाम का एक गांव है, उस गांव की एक कहानी है। चलिए देखते हैं भाई वहाँ क्या हो रहा है। ये ग्राम सभा है जो हरदास गांव की, वो क्या डिसीजन ले रही है, क्या बातें हो रही हैं। लोग ईगर हैं, दे वांट टू नो व्हाट विल द न्यू पंचायत विल डू। ग्राम सभा। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत president who is also called the sarpanch. Now students, you know better than the sarpanch who is sarpanch in the village. The sarpanch, you can say, the head of the village. Now the same ग्राम सभा मीटिंग begins with the पंचायत president. अब ग्राम सभा है उसकी मीटिंग जो शुरू होती है वो पंचायत के प्रेसिडेंट से शुरू होती है, जो उनका अध्यक्ष होता है। Who is also called the सरपंच, जिसे सरपंच भी कहा जाता है, एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत, और उस पंचायत के सदस्य, द पंच, जिसे हम कहते हैं पंच। Presenting a plan or repairing the road that connects the village to the main highway. तो भाई मीटिंग शुरुआत होती है एक ऐसे मुद्दे से कि भाई गांव में सड़क है, उसकी क्या हालत है, भाई जो सड़क शहर तक जाती है या फिर हाईवे तक जाती है, उस गांव को जोड़ती है, उसकी क्या कंडीशन है। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। और जब इस बात पर जो रोड है, रिपेयरिंग है, सड़क की मरम्मत है, उस पर बातचीत होने के बाद वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं भाई पानी की समस्या के लिए, गांव में पानी कम है या फिर नहीं है, किस तरह से सभी गांव वालों को सही मात्रा में पानी पहुंचाया जाए, पानी को साफ़ किया जाए या नहीं किया जाए, और जो पानी के बंदोबस्त हैं उसके बारे में डिस्कशन होता है। पहले लेट्स सी द चैप्टर स्टोरी। We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year. We are using more water than is seeping into the ground. अब एक गांव वाले कहते हैं यहाँ से स्टार्ट है भाई, सॉरी। ए विलेजर कॉल्ड तिजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। जो एक गांव में तिजिया नाम का कोई व्यक्ति है, तो भाई उसने कहना शुरू किया ग्राम सभा में
द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकेम वेरी एक्यूट। भाई गांव जो हरदास गांव है, जो उनका गांव है, उसमें जो पानी की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, एक्यूट बहुत बढ़ गई है भाई। द हैंड पंप वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। और जहाँ तक खुदाई की जा चुकी है, जहाँ तक पानी मिल रहा है जो कुओं में या फिर हैंड पंप में, उससे भी नीचे जा चुका है पानी। मतलब जो ग्राउंड वाटर है, जो लेवल है, जो ज़मीन के नीचे है, वो और भी गहरा होता जा रहा है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। और उनके जो नल हैं उनमें भी बहुत मुश्किल से पानी आता है, मतलब बहुत कम पानी आता है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। और जो औरतें हैं उनको उस गांव से 3 किलोमीटर दूर एक सुरू नाम की नदी है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। मतलब बहुत दिक्कत हो रही है उनको। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्टेड piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply। अबे ग्राम सभा है तो वहाँ पे पूरे गांव के लोग बैठे हैं, तो किसी ने एक ने सजेशन दिया कि जो सुरू नाम जो नदी है, उस नदी से एक बड़ी सी पाइपलाइन बिछा दी जाए और गांव में लेके आई जाए, और उस पाइपलाइन को एक टंकी में डाल दिया जाए जिससे टंकी में पानी भर सके। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो समझते हैं, वो बताते हैं, वही कहते हैं भाई अगर हम पाइपलाइन 3 किलोमीटर से दबा के लेके आएंगे उन पाइपों को, तो बहुत महंगा पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। अब वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई उससे अच्छा होगा, पाइपलाइन लाने से अच्छा होगा कि जो हैंडपम्प है उनको ही गहरा कर दिया जाए, डीपन, उनको ही और गहरा खोद दिया जाए, एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। और उस मौसम के लिए उन कुओं की सफाई कर दी जाए ताकि पानी साफ मिले। और अगर कुओं को गहरा खोद देंगे तो नीचे का जो पानी है वो भी उनको मिल जाएगा, और कम से कम एक सीज़न के लिए, एक मौसम के लिए तो पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी। तिजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ। अब जो तिजिया है वो कह रही है दिस इज़ नॉट इनफ, काफ़ी नहीं होगा भाई, एक सीज़न के लिए तो पानी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। द नेक्स्ट we need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down every year। हमें एक स्थायी बंदोबस्त करना होगा, परमानेंट, स्थायी। भाई जो लंबे समय तक चले उसे हम परमानेंट कहते हैं। एक ऐसा उपाय हमें सोचना होगा जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल्स सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। जो ग्राउंड वाटर है वो जो हर साल नीचे और नीचे जाता जा रहा है, उसके लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन सोचना होगा। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। वी आर यूजिंग मोर वाटर, हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, देन इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड, जितना कि भी जो ग्राउंड में पानी जा रहा है रिस करके। जैसे बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो वही जो ज़मीन होती है उसके नीचे चला जाता है रिसाव होके, उसे हम सीपिंग कहते हैं। और एक जो हो जाता है अंडरग्राउंड, जिसे हम अंडरग्राउंड टैंक भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, उसमें मिक्सअप हो जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, that is refilling in it in a village। अब जो अनवर है, एक और जो गांव वाला है, वो कहता है कि उसने देखा है कि भाई कहीं पे उसने देखा है कि भाई जो वाटर है, जो पानी है,
उसको कंजर्व कैसे किया जाता है, उसको सुरक्षित कैसे किया जाता है, बचाया कैसे जाता है। एंड रिचार्जिंग रिफिलिंग इन द विलेज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसी गांव में उन्होंने देखा होगा कि भाई जो ग्राउंड का वाटर है उसको रिफिल कैसे किया जाता है, दोबारा किस तरह से उसको भरा जा रहा है, जिसे हम रिचार्ज कहते हैं, और किस तरह से उसको सुरक्षित बचाया जा रहा है। वेयर ही ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। और वो जब अपने भाई से मिलने गया तब उसने देखा था कि उस गांव में लोग किस तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको किस तरह से फिलअप कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, और जो पानी उनके पास है उसको किस तरह से संरक्षित या फिर सुरक्षित कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट। और ये जो पानी वो जो लोग सुरक्षित कर रहे थे और जो अंडरग्राउंड वाटर को रिफिल कर रहे थे, उसे वो कह रहे थे वाटर शेड, यानी कि जल संवर्धन, विकास करना। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट हैव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने ये भी सुना था कि भाई सरकार के पास भी इस काम के लिए पैसे हैं, मतलब सरकार भी उन लोगों की हेल्प कर रही है कि भाई जो ग्राउंड वाटर है उसको फिर से रिफिल करें। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज। उसके भाई का जो गांव था, जो महाराष्ट्र में जो कर रहे थे जो लोग, तो वो प्लांट कर रहे थे और भी ज़्यादा पेड़ लगा रहे थे। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। और छोटे छोटे बांध बना रहे थे। चेक डैम छोटे छोटे बांध होते हैं, जैसे नदियों पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, वैसे छोटी छोटी धाराएं होती हैं, जैसे हम नाले जिसे हम कह देते हैं, या फिर हम मान सकते हैं जैसे नहरें होती हैं, उन पर एक छोटे से बांध बना दिए जाते हैं जिसे हम चेक डैम कहते हैं। एंड टैंक्स और टंकियाँ। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। अब ये बात सुन के सभी को लगा कि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है, बहुत ही मज़ेदार आइडिया है। भाई ज़मीन के पानी को किस तरह से रिफ़िल करेंगे, चेक डैम बनाए जाएंगे और पेड़ पौधे और लगाए जाएंगे। सभी को इसमें इंटरेस्ट आ रहा था, सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल। अब जो ग्राम पंचायत थी, जो हमारे चैप्टर में अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्हें हम पंचायत कहते हैं, और ये जो लोग हैं इन्हें ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पंचायत है ये चाहती है कि भाई उसके बारे में और जानकारी जुटाई जाए, और भी जानकारी ली जाए। भाई किस तरह से पेड़ पौधे और लगाए जाएंगे, कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, किस तरह से बांध बनाए जाएंगे, किस तरह से टैंक बनाए जाएं। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट दे आर सेइंग इन दिस बॉक्स, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। अब जो विलेज पंचायत है उसको वार्ड में बांटा जाता है हर एक गांव में। आई दैट इज स्मॉलर एरिया, छोटे छोटे इलाके होते हैं। जैसे तुम्हारे गांव में भी वही अलग अलग हिस्से होंगे, जैसे गली मोहल्ला जिसे हम कहते हैं। Each ward elects a representative who is known as the ward member, तो पंच। और जो वार्ड होते हैं गांव में जो बांटे जाते हैं, मोहल्ले बांटे जाते हैं, उसमें जिनको चुना जाता है, जिन लोगों को इलेक्शन से, उन्हें पंच कहा जाता है या वार्ड मेंबर कहा जाता है। All the members of Gram Sabha also elect a सरपंच who is the पंचायत president। और जो ग्राम सभा के जितने भी लोग होते हैं ग्राम सभा में, अबोव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर की उम्र जिनकी भी होती है, उनका एक वोट बनता है, पहचान पत्र बनता है, जिससे कि वो वोट डालते हैं इलेक्शन में। तो जो ग्राम सभा में जो भी लोग होते हैं वो सरपंच का भी चुनाव करते हैं, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द
ग्राम पंचायत। और ये ग्राम पंचायत किस किन से बनती है? इन दो लोगों से, दो तरह के लोगों से बनती है। एक सरपंच और दो वार्ड पंच, जिसे हम पंच भी कहते हैं। ठीक है, पंच और सरपंच, इन दो लोगों से, दो तरह के लोगों से मिलकर बनती है किसी भी गांव की पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। और ये जो ग्राम पंचायत है ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। हर 5 साल के बाद उनका दोबारा से इलेक्शन होता है और नई पंचायत बनाई जाती है। द ग्राम पंचायत है एज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। अब जो ग्राम पंचायत है, गांव की जो पंचायत है, उसका एक सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। जो गांव की सभा होती है, मतलब जिसमें 18 साल की उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनकी सभा, जो ग्राम सभा है, उसका भी वही सचिव होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। अब ये जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, इट इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। इसको चुना नहीं जाता है, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इसको अपॉइंट किया जाता है, भाई इसको नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और भाई ये जो ग्राम सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाना। भाई जब भी ज़रूरत होती है तो जो सेक्रेटरी होता है वो ग्राम में सभा में बुलाता है, भाई मीटिंग अरेंज करवाता है, सभी लोगों को बुलाता है और पंचायत को भी इकट्ठा करता है ताकि गांव की कोई भी ज़रूरी चीज़, कोई भी ज़रूरी काम पूरा किया जा सके। कोई ग्रांट आती है, सरकार कोई भी ग्रांट देती है गांव को सड़क बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, या फिर कोई भी मरम्मत का काम होता है, कोई भी ज़रूरी बात होती है जो गांव के लिए ज़रूरी होती है, तो इस चीज़ के लिए सेक्रेटरी ग्राम सभा को बुलाता है और पंचायत को भी। और उसके बाद उसका एक काम और होता है, जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, भाई पंचायत की जो पंचायत और ग्राम सभा में जो भी मुख्य बातें होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उनके डिस्कशन होते हैं, उन सभी को नोट करने का काम। तो सेक्रेटरी का क्या काम होता है? नंबर 1, कॉलिंग द मीटिंग, और दूसरा रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग, रिकॉर्डिंग द डिसीजंस और प्रोसीडिंग्स। ये 2 काम हो गए भाई सेक्रेटरी के। नाउ देर वन टू क्वेश्चंस, व्हाट इज ग्राम सभा? अब ग्राम सभा क्या है, क्या होती क्या है ग्राम सभा? दैट इज, ग्राम सभा is a meeting, is a collectively the group of people in that village who are above 18 years। उन लोगों का जो ग्रुप है किसी भी गांव में, जो पंचायत के अंडर में, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जो वोट डाल सकते हैं, मत का अधिकार है उनको, उन सभी को मिलाकर कहते हैं ग्राम सभा। In the meeting of the Gram Sabha, so far what are the problems that are being discussed? अब ये जो ग्राम सभा थी भाई, इस गांव की, हरदास गांव की, इसमें क्या क्या डिस्कस हो रहा था? नंबर 1, रोड रिपेयरिंग, नंबर 2, वाटर प्रॉब्लम। ये 2 डिफ़िकल्टीज़ थी, 2 प्रॉब्लम्स थी, जिसके बारे में हरदास विलेज की जो ग्राम सभा थी वो बातें कर रही थी, डिसीजंस ले रही थी, आपस में डिस्कशंस कर रही थी।
व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्टेड, और उनके क्या क्या सुझाव दिए गए भाई। भाई जो रोड है उसकी तो रिपेयरिंग की जाए, द रिपेयरिंग मस्ट बी डन, रिपेयरिंग मस्ट बी डन। और दूसरा था भाई प्लांटिंग और रिफिलिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये दो डिसीजन उन्होंने लिए थे। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line। और जो अगला एजेंडा था, अगली जो मुद्दा था उस ग्राम सभा का, वो था भाई फाइनलाइजिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट इज कॉल्ड एज BPL। अगला जो मुद्दा था ग्राम सभा के लिए भाई, उनकी एक जो लिस्ट बननी थी भाई BPL परिवारों की, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की, गांव में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको मुश्किल से खाना मिल पाता है, अपनी रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चला पाते हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं, उस लिस्ट को पूरा करना अगला मुद्दा था उस ग्राम सभा, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, जिसको उस ग्राम सभा को स्वीकृत करना था या स्वीकृति लेनी थी। कहीं उसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा। As soon as the list is read out, people begin to whisper, और जैसे ही उस लिस्ट को पढ़ा गया, उस लिस्ट में जिन भी लोगों के नाम थे उनके नाम को पढ़ा गया, तो बिगिन टू विस्पर, आपस में कानाफूसी होने लगी, बातें करने लगे धीरे धीरे। Natwar has just bought a color TV and his son has sent to him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? अब आपस में लोग बातें कर रहे हैं भाई, उनको कह रहे हैं भाई जो नटवर है उसने अभी अभी एक कलर टीवी खरीदा है, रंगीन टीवी खरीदा है, और उसके बेटे ने उसके लिए एक नई मोटरसाइकिल भेजी है। भाई कहीं बाहर काम कर रहा होगा उसका बेटा, तो घर के लिए उसके पापा के लिए एक मोटरसाइकिल भेजी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो गरीबी रेखा से किस तरह से नीचे हुआ। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। अब सूरजमल है वो मटर्स, वह धीरे से बोल रहा है उसके कान में, जो उसके पास बैठा है आदमी उसके कान में बोल रहा है, सरोज सेज टू सुखी बाई। अब सरोज नाम की औरत है वो सुखी बाई को कहती है, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आया। ही हैज सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है। अब भाई बहुत सारी ज़मीन है तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे होगा। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज ए लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, और जो ओम प्रकाश है वो भूमिहीन श्रमिक है, मतलब उसके पास कोई ज़मीन नहीं है खुद की, और बेयरली मेक्स एंड्स मीट, भाई उसके जो काम है किस तरह से उसका काम करता है, तो उसका गुजारा किस तरह से चलता है, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता है भाई। एंड्स, बेयरली मेक एंड्स मीट, मुश्किल से गुजारा होना। येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, लेकिन फिर भी उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। मतलब भाई जहाँ पर नटवर है और बिरजू है, इनके पास पैसे हैं, ज़मीन भी है, लेकिन वो गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट में उनका नाम है। लेकिन जिसके पास वास्तव में खाने की रोज़गार नहीं है, ज़मीन नहीं है, लेकिन उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, गलत ही हुआ। तो इसके बारे में बातें चल रही हैं। You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand. Who can counter Amir Chand's power? सुखी बाई says। अब सुखी बाई बता रही है
ये जो दोनों लोग हैं, बिरजू और नटवर, ये दोनों के दोनों अमीरचंद नाम के एक व्यक्ति के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर, और जो अमीरचंद है उसके सामने कौन बोले भाई। भाई उसमें इतनी ताकत है, इतना पैसा है कि भाई सबको चुप करवा सकता है, तो उसके सामने कौन आवाज़ उठाए कि भाई आप गलत हो, ऐसा मत करो। Amirchand was the earlier Jamidar, landowner of the village and still has control over a lot of land. जो अमीरचंद है भाई, वो पहले एक जमींदार था जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, और आज भी उसके पास बहुत सारी ज़मीन है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें क्या करना चाहिए भाई, जिससे कि ओम प्रकाश का नाम है वो इस लिस्ट में आए। बीपीएल की जो लिस्ट जो बनाई है, अभी सुनाई है, उसमें उसका नाम आए। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट notice people whispering and asked if anyone has anything to say. अब ये भाई सरपंच जो हैं उस गांव की, वो भी देखते हैं भाई लोगों में आपस में कानाफूसी हो रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं लोग, तो वो जानना चाह रहे हैं भाई उसके बारे में क्या किया जाए। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब सरोज है वो क्या कहती है भाई, सूरजमल को उकसा रही है, वो कह रही है कुछ तो कहो नटवर और बिरजू के बारे में। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन जो सूरजमल है वो चुप रहता है। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अब जो अमीरचंद है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, वो सभी पर निगाह रख रहा है, भाई कौन क्या कह रहा है, कहीं उसके खिलाफ कोई बोल तो नहीं रहा। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। अब सरोज खड़ी होती है और कहती है भाई ओम प्रकाश है, उसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए जो कि बीपीएल की लिस्ट है, क्योंकि उसके पास ज़मीन भी नहीं है और रोज़गार का कोई पक्का साधन भी नहीं है। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, और जो दूसरे लोग हैं वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं बिल्कुल उसका नाम होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। अब सरपंच पूछता है कि भाई किस तरह से उसका नाम छूट गया। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिली सेज, अब जिस आदमी ने बीपीएल फैमिली की सर्वे किया था, उस गांव में जाके सर्वे किया था, घर घर जाके पूछा था भाई आपके पास क्या क्या है, ज़मीन है, काम है, ये नहीं है, तो उसने क्या कहा, ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। ओम प्रकाश का घर जब मैं गया उसके घर तो बंद था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, शायद वो कहीं गया होगा काम की तलाश में, इसलिए उसका घर बंद होगा जब मैं गया था। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट, एंड इफ इट इज़ लेस देन what has been decided by the government, his name should be included in the list. और सरपंच ये कहते हैं भाई इस बात की छानबीन की जाए कि उसकी जो इनकम है, उसकी आय है, वो कितनी है, क्या सरकार ने जो डिसाइड कर रखा है उस लाइन से नीचे है या उससे ज़्यादा है, और अगर उससे कम है तो उसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए, और अगर उसकी इनकम उससे ज़्यादा है, उसकी आय उससे ज़्यादा है, तो उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। तो हमने देखा हरदास नाम के एक गांव है जिसमें क्या क्या डिसीजंस हो रहे हैं, क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं भाई। उसमें डिसीजन हुआ भाई जो रोड है, जो कनेक्टिंग रोड है हाईवे से, उसकी रिपेयरिंग की जाए, वाटर लेवल को रिचार्ज किया जाए, और बीपीएल जो लिस्ट है उसमें किस तरह से गलत काम को रोका जाए। तो ये 3 काम इस ग्राम सभा ने किए इस बैठक में, इस मीटिंग में। तो हम अगले मीटिंग में हम ग्राम सभा के बारे में और देखेंगे और पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं और उसके काम क्या हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टिल देन
स्टे एट होम, बी फिट एंड फाइन। थैंक यू।